अस्सलाम वालेकुम। ये है भाई 2025 मैंगो फेस्टिवल जो कि सिडनी में सेकंड टाइम हो रहा है। आप एंट्रेंस पे देख सकते हैं लोग मैंगो के बॉक्सेस उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो जी ये स्टार्ट था, मैं थोड़ा अर्ली चली गई थी ताकि आराम से वीडियोस बना लूँ, क्योंकि जैसे ही टाइम बढ़ता है रश भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये देखें, बल्कि मैं अर्ली चली गई थी, इसके बावजूद भी स्टॉल्स पे काफ़ी माशाल्लाह से रश था। तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ूड आइटम्स के स्टॉल थे, जिसमें ये देखें भाई यहाँ पर ये तिक्के शिक्के लग रहे थे, लोग अपनी तैयारी ही कर रहे थे। और जो है ताकि ये है कि रश का जो है हैंडल कर सके, क्योंकि लास्ट टाइम इतना रश पड़ गया था कि लोगों ने अपने जो है ना चीज़ें ख़त्म हो गई थी और उन्होंने अपने प्राइस डबल ट्रिपल कर दिए थे। जी हाँ, मैं इस बात की गवाह हूँ। यहाँ भाई गर्मा गर्म जलेबियाँ मेरी फ़ेवरेट, मुझे बहुत पसंद है जलेबियाँ जो है ना गर्मा गर्म बन रही हों और आप इसे गर्मा गर्म ही ट्राई करें। तो यहाँ बड़ी अच्छी सी जलेबी बन रही थी, मैंने कहा चलिए लेटर ऑन ट्राई करते हैं, थोड़ी सा वीडियो बना लूँ मैं ज़रा, अपने व्लॉग कंप्लीट कर लूँ। तो ये देखें जी, भाई ने देखा कि वीडियो बन रही है, थोड़ा सा और फॉर्म में आ गए। और यहाँ गुलाब जामुन गर्मा गर्म थे और बाकी बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉल थे। और इसकी अच्छी बात ये है कि वेल ऑर्गेनाइज था, ये मैंने देखा है लास्ट टाइम भी ये बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज था। ओके हाँ, हुई नहीं लगी हुई थी, और ये इस दफ़ा भी काफ़ी ऑर्गेनाइज था ये। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंगो का ये जो पहले छोटे छोटे दो स्टॉल लगे हुए थे ना, अब ये बहुत बड़ा मैंगो का जो है वो पूरा स्टॉल स्टॉल क्या पूरा ट्रेलर खड़ा हुआ था, जिसमें सारे मैंगोस थे। और ये रश देख रहे होंगे आप, मतलब एक बॉक्स लेने वाला तो बेचारा गरीब ही लग रहा था, क्योंकि लोग तो ऐसे बॉक्सेस ले लेके जा रहे थे। और भाई ये देखें, मैंगो की ड्रिंक भी रखी हुई थी, जो कि हम बहुत ही पाकिस्तान में पीते। तो मैंने कहा इसको तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। अब्राम ने भी ट्राई कर रही थी। तो ये बड़ा अच्छा सा, मतलब एक येलो येलो सेटअप बनाया हुआ था, मायो के सेटअप लग रहा था, बस मैंगो सेटअप था भाई ये। और जो कि नहायत ही मज़े का था। हमने कहा भाई ड्रिंक तो पी जाए, अब इतनी पाकिस्तान की जो ड्रिंक है तो मज़ा ही उसका अपना कुछ और है। तो अब्राहम ने भी ट्राई किया, अब्राहम की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हमने इसके बावजूद भी जो है मैंगो ड्रिंक्स ट्राई की। यहाँ पर ये मैंगो डिज़र्ट्स भी लगे हुए थे, लोगों ने मतलब मैंगो की मुख्तलिफ वैराइटीज़ के बनाए हुए थे, विच इज़ वेरी गुड कि मैंगो के साथ मैंगो की और भी चीज़ें थी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स भी लगाने के लिए रखी हुई थी। यहाँ पर ये मैंगो की गुठलियाँ जो बच रही थी ना, वो खा रहे थे लोग, लेकिन वो भी नहीं छोड़ी। अब्राहम तो खैर मैंगो में पूरे नहीं आया। और ये थे हमारे ऑर्गेनाइज़र, जिनको मैंगो फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वेरी गुड ब्रदर्स। सो हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया माशाल्लाह से। और ये देखें हमारे फर्दर भाई यहाँ पर थे, जिन्होंने मज़ीद जो है ये ऑर्गेनाइज़ करने में इसको शामिल थे मैंगो फेस्टिवल को। और तो मैंने कहा चलें, आपको ज़रा सामने आना चाहिए ना, आप ज़रा सामने आएँ कैमरे के, ताकि पता तो चले कि ऑर्गेनाइज़ कौन कर रहा है। इसके साथ साथ भाई और भी बहुत लिए देखें पकौड़ों के, और बाकी जो है इस तरह से चाट के स्टॉल लगे हुए थे, और नहायत ही मज़े मज़े के थे। ये देखें जी, कितनी अच्छी चाट, बड़ी अच्छी सी डेकोरेट करके सॉर्टेड करके लगाई हुई थी। प्राइस भी देखें मेंशन थे यहाँ पर। और यहाँ पर ये गिफ्ट हैम्पर्स थे, ये देखें, मतलब किसी की बच्चे का पैदाइश हो या कोई भी किसी जाना हो, बच्चे के लिए लेके जाना हो, तो विच इज़ वेरी गुड, ला के हैम्पर्स लगे हुए थे, आप देखें। तो मैंने कहा इसकी लाजमी वीडियो बनानी चाहिए, बहुत ही अच्छे लग रहे थे माशाल्लाह से ये। तो यहाँ पर मैंने कहा इनके भी ज़रा मैं वीडियो बनाती हूँ साथ में। भाई ये देखें, रश लगा हुआ था, हमने कहा कुछ खाने के लिए खाते हैं। खाने पे देख रहे हैं आप, सुबह सुबह खाने पे इतना रश था कि बारी नहीं आ रही थी। तो दस दस करके जलेबी के लिए मैंने गुस्सा, मैंने कहा भाई जलेबी तो मैंने खानी है गर्मा गर्म। तो यहाँ पर ये जो जलेबी बन रही थी, तो मैंने कहा इसको ज़रा ट्राई करें, अब्राहम को खा के ज़रा मेरी वीडियो बना देता हूँ। ये देखें, अब्राहम बस अपनी में लगे हुए थे। अब्राहम के हाथ में मोबाइल दे तो वीडियो कुछ इस तरह बनती है कि पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही होती है। इसके बाद भाई गर्मा गर्म जलेबी स्टार्ट की। अब्राहम ने कहा कि इससे पहले कि ख़त्म हो जाए वीडियो बनाने में, तो भाई मुझे भी खिलाएं। तो मैंने कहा चले जी आप ही खाएँ, क्योंकि गर्मा गर्म जलेबी तो सबको ही बहुत पसंद आती है। वो नहायत ही मज़े की जलेबी भी थी, देसी घी में बनी हुई थी बाय द वे। इसके बाद भाई फिर उनको भूख लगती है, अब्राहम को तो बस जहाँ जहाँ जाएँ तो वो भूख ही लग रही होती है। बच्चों की बस ये फेस्टिवल बच्चों के लिए ही है, तो भाई एक के बाद छोड़ के एक चीज़ उन्हें खानी थी। तो हमने कहा चलें खाएं, क्या कर सकते हैं। तो इसके बावजूद भाई लेट हो रहे थे, हमने कहा चलें बाकी और भी स्टॉल्स की भी मैं वीडियो बनाती हूँ। यहाँ पर कपड़ों के अलग स्टॉल लगे हुए थे, लोगों का रश बढ़ रहा था यहाँ पर। जैसे जैसे ज़ाहिर टाइम बढ़ रहा था, तो लोगों का रश बढ़ रहा था एक्चुअली, क्योंकि लोग ज़ाहिर दोपहर में आते हैं, खा के भी नहीं आते, तो खाने वगैरह भी यहीं खाते हैं। तो ये जिस देखें पकवान सेंटर वालों ने जो कास्मिकन का खाना बड़ा अच्छा है। यहाँ पर ये कप्स लगे हुए थे, डिज़र्ट्स कप्स, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी क्रिएशन थी। तो यहाँ पर अज़ान का टाइम हो चुका था, तो अज़ान लोगों ने जिसने नमाज़ पढ़नी थी उन्होंने नमाज़ पढ़ी। तो भाई ये अज़ान थी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अज़ान दी भाई ने। फिर नमाज़ का जिनको टाइम था, जिन्होंने नमाज़ पढ़नी थी नमाज़ पढ़ी। यहाँ पर ये देखें कपड़ों जूतों के स्टॉल शुरू हो चुके थे, नहायत ही अच्छी कलेक्शंस थी। तो पहले कपड़ों के स्टॉल पीछे लगे हुए थे काफ़ी, तो वो नज़र नहीं आ रहे शायद लोगों को। तो इस दफ़ा कपड़ों के स्टॉल फ्रंट पे लगे हुए थे, और खाने के, क्योंकि खाने के लिए लोग कोने पे भी पहुँच जाते हैं। तो कपड़ों के स्टॉल जिस तरह की चीज़ें ना वो फ्रंट पे होनी चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, ताकि लोगों को घुसते ही पता चले कि भाई ये भी वैरायटी है। तो काफ़ी अच्छे और रिजनेबल लोगों ने कपड़े लगाए हुए थे, अपनी वैरायटीज़ जो भी थी पाकिस्तानी यहाँ पर लगे हुए थे। बहुत अच्छे ज्वेलरीज़ के स्टॉल और काफ़ी इस तरह के स्टॉल भी लगे हुए थे। यहाँ पर ये देखें, आपको नज़र आ रहे होंगे, अब देखें, देख रहे हैं रश कैसे कैसे बढ़ रहा है।
तो ये एंड में क्या होता है कि सर सर नज़र आते हैं सिर्फ, क्योंकि अभी प्रोग्राम भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि स्टेज वाला जो प्रोग्राम होता है ज़ाहिर है वो सब सारी पब्लिक आ जाती है फिर वो स्टार्ट करते हैं, तो अभी सिर्फ सेटअप ही लग रहा था यहाँ पर। तो मैंने कहा चलिए जी बहुत टाइम हो गया अपने मैंगो का, ज़रा मैं दिल पे पत्थर रख के जो है मैंने मेकअप कर लिया, तो मैंने यहाँ मैंगो का एक डब्बा ले लिया। $55 का था, बहुत वर्थ करता था। हमने कहा चलिए अब खा ले, क्या कर सकते हैं भाई, लेके घर हमने कहा एक एक करके मैंगो खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो जो है क्योंकि ज़्यादा लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि इतने राइप मैंगो होते हैं ये कि हम इसको ये फ्रीज़ ही करने पड़ते हैं, तो फिर फ्रीज़ का तो कोई मज़ा नहीं आता। और फ्रेश आप एक साथ इतने ज़ाहिर है अगर एक दो बनते तो आप इतना खा नहीं सकते। तो मैंने कहा चलिए जी मैंगो में आए हैं मैंगो फेस्टिवल में, तो मैंगो को तो राइट बनता है लेने का। और बड़ा अच्छा जो मैंगो का स्टॉल था। तो ये बच्चों की यहाँ पर एज़ यूजुअल लास्ट ईयर की तरह ये राइड्स भी थी यहाँ पर बच्चों की इस तरह से, तो बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे अपना, बड़े भी इंजॉय कर रहे थे। तो बस दिन काफ़ी देर हो चुकी थी, हमने लेट्स गो होम, हम लोग मैंगो ट्राई करते हैं। जब हमने कहा चलिए एक मैंगो खाते हैं, खाते खाते सारे ही खा गए। तो भाई ये वीलॉग तो उम्मीद है पसंद आएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।